दोस्तों, स्वागत आपका हमारे फिर से डीजी ब्लॉग मेटा में। और आप देख रहे हैं हमारा चैप्टर 3। तो आज की हम बात करते हैं दोस्तों, जो है कि टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि जो शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग है वो कितने प्रकार की होती है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। जैसे कि ठीक है, हम जानते हैं कि ट्रेडिंग कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है, तो हम जो है ट्रेडिंग को इस प्रकार देखते हैं दोस्तों। जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारी स्क्रीन पर कि जो ट्रेडिंग है, ठीक है, वो कितने प्रकार की होती है। सबसे हम पहले बात करेंगे, जो ट्रेडिंग है वो 3 प्रकार की होती है और उससे कुछ ज़्यादा भी होती है दोस्तों। जैसे हम ज़्यादातर मेनली जो जानते हैं वो इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में जानते हैं, स्कैल्पिंग के बारे में और स्विंग ट्रेडिंग के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, पॉपुलर हैं। ठीक है, वो शेयर मार्केट में लोग इन्हीं तीनों ट्रेड की मदद मदद से क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं और रोज हजारों कमाते हैं। ठीक है, आपने यही जो चीज़ है वो देखने को मिली होगी। लेकिन इसके अलावा भी 2-3 और चीज़ हैं। ठीक है, और टाइप भी हैं, लेकिन ज़्यादातर हम यही करते हैं। जो इंट्राडे होती है, ठीक है, स्कैल्पिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है और बीटीएसटी ट्रेडिंग होती है और पोजिशनल ट्रेडिंग होती है। ठीक है, आज हम इन्हीं के बारे में जानेंगे कि ये क्या होती हैं दोस्तों। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जैसा कि सबसे पहले हमारा क्या है, इंट्राडे। इंट्राडे के बारे में आपने काफ़ी सुना होगा। ठीक है, तो शेयर मार्केट में खुलने से लेकर उसके बंद होने तक से पहले जो हम खरीद कर बेचते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। ठीक है, और इसमें जो टाइम होता है दोस्तों वो 9:15 से 3:30 के बीच होता है। ठीक है, यानी कि 9:15 से लेकर 3:30 तक हमारा क्या होता है, इंट्राडे का जो है वो टाइम होता है। ठीक है, वो शेयर को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं और बेचते हैं, और उसे एक ही दिन के अंदर हमें क्या होता है, बेचना पड़ता है दोस्तों। जैसे मान लें जो इंट्राडे करते हैं हम, उसमें हम एक दिन ही क्या करते हैं, एक ही दिन में शेयर को बाय करना पड़ता है। ठीक है, और सेल करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि जब हम 9:15 उसको खरीदेंगे तो 9:15 अगर हम उसको खरीदेंगे तो 9:15 क्या करना पड़ेगा, हमें बाय करना पड़ेगा और सेल करना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हमारा स्कैल्पिंग। ठीक है, स्कैल्पिंग के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारी स्कैल्पिंग होती है दोस्तों, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग भी शेयर मार्केट में क्या है, खुलने से उसके बंद होने के बीच में की जाती है। ठीक है, लेकिन स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में क्या है, पूरे दिन ट्रेडिंग नहीं की जाती। ठीक है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग वह ट्रेड है जो कुछ सेकंड या समय के लिए हम कर सकते हैं। ठीक है, और इसमें ट्रेडर्स केवल कुछ ही मिनट में क्या कर सकते हैं, शेयर को बेच और खरीद सकते हैं। देखो दोस्तों, जो हमारी स्कैल्पिंग होती है वो हमारी कुछ मिनट के, जैसे हम 5 मिनट की जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं, 15 मिनट की कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी क्या होती है, स्कैल्पिंग होती है। ठीक है, यानी कि हम कोई भी शेयर, जैसे हमने बाय किया है, हमने क्या किया, कोई भी शेयर बाय किया, मान लो 100 रुपये के रेट पे। ठीक है, अगर उसका रेट 105 हो गया तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, सेल कर दिया। ठीक है, तो हमने क्या करें, जो 5 का प्रॉफिट है, ठीक है, जो हमारा 5 का क्या हुआ प्रॉफिट, 5 पॉइंटों का जो प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे निकाल लिया। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, स्कैल्पिंग होगी दोस्तों। जैसे हम कुछ भी हम बाय कर कर और उसको कुछ ही सेकंड के अंदर, मिनटों के अंदर, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 1 मिनट के अंदर भी, ठीक है, 5 मिनट के अंदर भी, ठीक है, और 10 मिनट के अंदर भी। ठीक है, हम उसको क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। बाय कर कर हम क्या कर देते हैं, सेल कर देते हैं। तो वह हमारी क्या कहलाती है, स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कहलाती है दोस्तों। जो हमारी स्कैल्पिंग है उसको हम स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, अगली आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, ये हमारी होती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या दोस्तों, जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग की बात की जाए तो यहाँ क्या है, जो ट्रेडिंग है कुछ दिन और हफ्तों के लिए की जाती है। और इसमें क्या है, कोई भी हमारा शेयर है जो खरीदता है और उसे बेचने का काम शेयर मार्केट में खुलने और बंद होने के बीच ही किया जाता है। ठीक है, देखो स्विंग ट्रेडिंग में हम क्या कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग का जो समय होता है दोस्तों वो हमारा हफ्तों का, दिनों का होता है। जैसे हम इसमें एक दिन से लेकर, ठीक है, एक दिन से लेकर एक हफ्ते तक, ठीक है, तो एक हफ्ते तक यानी कि 7 दिन तक जो है वो हम इसमें क्या कर सकते हैं, 7 दिन तक हम क्या कर सकते हैं, अपने जो बाय किया था, ठीक है, जो शेयर बाय किया था उसको हम रख सकते हैं। या तो आप उसको एक दिन के लिए रखो या एक हफ्ते के लिए रखो। ठीक है, ये हम क्या है, एक दिन से लेकर
और 1 हफ्ते तक जो है अपने जो शेयर खरीदे हैं उनको हम रख सकते हैं, तो इसको हम बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बाजार खुलने और बंद होने के बीच भी हम रख सकते हैं, और अगले दिन भी यानी कि 1 हफ्ते तक जो उसकी एक्सपायरी है, ठीक है, उसकी तक भी हम क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी कि 1 हफ्ते तक भी हम इसे क्या रख सकते हैं, क्योंकि इसमें 1 हफ्ते की एक्सपायरी होती है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। चौथी आ जाती है हमारी पोजिशनल ट्रेडिंग। ठीक है, जो हमने पोजिशनल ट्रेडिंग के ऊपर बात की थी। पोजिशनल ट्रेडिंग क्या है, जो बाकी सभी ट्रेडिंग से कम कम क्या होता है, रिस्क होता है दोस्तों। जैसे मान लिया हमारे उनमें ज़्यादा रिस्क भी होता है, ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेडिंग में बहुत ही कम हमारा क्या होता है, रिस्क होता है। वह ट्रेड जो कुछ महीनों के लिए होल्ड किए जाते हैं। जैसे हमारे पोजिशनल ट्रेडिंग में क्या होता है दोस्तों, जैसे हमने कोई स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, जैसे स्टॉक खरीद लिया, ठीक है, हमने कुछ महीनों के लिए खरीद लिया, 1 महीने के लिए हमने जो है वो खरीद लिया, ठीक है, 1 महीने के लिए खरीद लिया, 2 महीने के लिए खरीद लिया, तो उसमें क्या है, हमारी एक पोजीशन होगी भाई, जो हमने है कि उसमें जो ट्रेड ली है, या हमने कुछ शेयर जो वे क्या किए हमने, जो शेयर है हमने वो क्या किए, हम बाय किए हैं। ठीक है, तो बाय किए हैं तो हमारा क्या हो गया, वो पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, और जब चाहे हम उसे 1 महीने के अंदर बेच सकते हैं। ठीक है, जैसे 1 महीने की एक्सपायरी होगी उसमें भी हम क्या है, वो रख सकते हैं। ठीक है, तो हमारी क्या होगी, पोजिशनल ट्रेडिंग होगी, जिसमें हमारी एक्सपायरी भी क्या होती है, 1 महीने के बाद की हमने ले ली, जैसे 24 की थी, ठीक है, हमने हमने जो है अगली 31 की ले ली। ठीक है, तो उसमें भी हम क्या है, 1 महीने तक वो रख सकते हैं, तो हमारी क्या हो जाएगी, पोजिशनल ट्रेडिंग हो गई, जैसे कुछ महीनों के लिए हम जो रखते हैं। तो अगली जो आती है हमारी BTST। ठीक है, BTST ट्रेडिंग दोस्तों हमारी क्या होती है, जैसे BTST का नाम ही हमारा क्या है, बाय टुडे सेल टुडे, यानी कि आज खरीदो और कल बेचो। ठीक है, इसके नाम से ही पता चलता है BTST का मतलब क्या होता है, बाय टुडे सेल टुडे। ठीक है, यानी कि आज खरीदो और कल बेचो। ठीक है, BTST में आप अपने खाते में जो शेयर जमा करने से पहले शेयर के बीच जो शेयर हैं वो बेच सकते हैं। यह क्या है, एक विकल्प बाय ऑर्डर के बाद 2 ट्रेडिंग दिन के लिए उपलब्ध होते हैं। तीसरे दिन क्या है, इसमें डीमैट खाते में शेयर डिलीवरी किए जाते हैं और आप सामान्य बिक्री लेन देन कर सकते हैं। ठीक है, BTST जो है दोस्तों, कुछ ब्रोकरों द्वारा प्रदान की जाने वाली एक यूनिक ट्रेडिंग फीचर है। देखो दोस्तों, यह क्या है कि सबसे पहले जो BTST है ये भी सबको नहीं मिलती। ठीक है, ये एक व्यापारी या बहुत अच्छे मतलब जो है ब्रोकर होते हैं, उनको हम ये सुविधा क्या करी जाती है, प्रदान करी जाती है। ठीक है, मेन बात यही है। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जो हमारे शेयर हैं, ठीक है, उसमें क्या करते हैं, जैसे हमने आज खरीद लिए और कल बेच दिए। ठीक है, सिर्फ यही काम इसमें होता है, जैसे हम इंट्राडे और चीज़ों के अंदर करते हैं, तो BTST में भी ज़्यादा लॉस होने का कारण नहीं होता, ये भी एक प्रॉफिटेबल हमारी ट्रेडिंग होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आज आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो हमारी ट्रेडिंग थी, ठीक है, जो हमने की थी, कि हमारी जो ये हो गई थी टाइप ऑफ ट्रेडिंग, यानी कि सबसे पहले हमने क्या किया, जो है हमने जाना इंट्राडे क्या होता है, ठीक है, स्कैल्पिंग क्या होता है, ट्रेड स्विंग ट्रेडिंग कौन सी होती है, BTST कौन सी होती है, और पोजिशनल ट्रेडिंग कौन सी होती है। आज हमने इन ट्रेडों के बारे में जाना। आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो है ट्रेडिंग कितने प्रकार की हो सकती है। ठीक है दोस्तों, और सबसे पहले हमारा जो है इंट्राडे का जो होता है हमारा 1 से, ठीक है, यानी कि पूरे दिन का क्या होता है हमारा, 1 दिन का जो है वो हमारा टाइम होता है। ठीक है, ये हमने जाना है, ये हमने बता भी दिया आपको कि क्या किसका कितना टाइम होता है। ठीक है, ये हमें सभी को ध्यान रखना है और अपनी जो है साइकोलॉजी को बिल्ड करना है। ठीक है, जब तक आप सीखोगे नहीं, यानी कि लर्न नहीं करोगे दोस्तों, तब तक आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। अगर आपको प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, अगर आपको 95% में शामिल नहीं होना, क्योंकि 95% जो लोग होते हैं मार्केट में क्या होते हैं, वो लॉस ही करते हैं। ठीक है, अगर आप या तो 95% के अंदर हो जाओ, ठीक है, या वो जो 5% प्रॉफिट कमाते हैं, ठीक है, जो ये लोग 5% प्रॉफिट कमाते हैं, या आप इन जैसे बन जाओ। ये लोग तो यहाँ इनकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये लोग इनकी तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, क्योंकि देखो इनकी तरफ आने के लिए, ठीक है, इन 95% को इनकी तरफ आने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, वो पड़ेगी नॉलेज की, सीखने की। ठीक है, जब तक आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप यहाँ से प्रॉफिट नहीं कमा पाओगे। ठीक है, तो हमें क्या है, सीखना है, समझ गए,
हमें क्या करना है, सीखना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ये चीज़ सीख गए ना, आप जानते नहीं कि आप कितना भरपूर पैसा यहाँ से कमा पाओगे, ठीक है। क्योंकि जब तक सीखोगे नहीं कमाओगे नहीं, ठीक है। लर्न टू अर्न जरूर होता है, आपने सुना होगा ना दोस्तों, लर्न, ठीक है। आपने सुना होगा लर्न टू अर्न, यानी कि सीखो और कमाओ, ठीक है। और जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक आप कमा भी नहीं पाओगे, सीखो और कमाओ, ठीक है। यानी कि जब तक आप नॉलेज नहीं लोगे, स्किल नहीं लोगे इस चीज़ की, तो तब तक आप यहाँ पर परफेक्ट बन ही नहीं सकते, ठीक है दोस्तों। तो हमारा क्या है कि हमारे जो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप बताइएगा कि हमारी नॉलेज जो है वो आपको कैसी लगी, और हमारी जो है अगर आपको कोई भी समस्या या कोई भी दिक्कत होती है किसी प्रकार की, तो आप हमसे कमेंट में करके बता सकते हैं। हम उस पर अच्छी से अच्छी वीडियो आपको समझाने के लिए बता सकते हैं, क्योंकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ज़रूर होती हैं लेकिन आपकी नॉलेज के लिए भरपूर होती हैं, ठीक है। तो आप जितना भी ज़्यादा इसको शेयर करोगे, सीखोगे, ठीक है, उतनी ही आपको, यानी कि जो बात है, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता दोस्तों, जब तक आप अपनी उस चीज़ के बारे में सीखोगे नहीं, ठीक है। एक एक पॉइंट जो हम बात बता रहे हैं, जब तक आप वो चीज़ नहीं पकड़ोगे, ठीक है, खाली वीडियो देखने से कुछ नहीं होता। आपने वीडियो देख ली, ठीक है, यानी कि जब तक आप पूरी वीडियो, अगर आप स्किप कर रहे हो वीडियो को, तो आपका सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो स्किप मत करो, क्योंकि एक एक पॉइंट जो है वो नोट करना सीखो, ठीक है। पता नहीं कौन से पॉइंट पे क्या बात कह दी हो और आप उसको स्किप कर दो, तो आपकी नॉलेज जो है वो बिल्कुल क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो कम से कम आपने जो ट्रेडिंग सीख रहे हो तो उसको ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें, ठीक है। और सब्सक्राइब, हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, ठीक है। सब्सक्राइब जो हमारे चैनल को ज़रूर कर दो, और लाइक भी कर दो, जो लाइक है उसको भी कर दो, ठीक है। धन्यवाद।